हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में कि कल किस तरह से निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी परफॉर्म कर सकते हैं, सिनेरियो क्या निकल कर रहा है, क्या प्राइजेशन बन रहा है, सेलिंग प्रेशर है या फिर बाइंग प्रेशर है, किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है और क्या टारगेट दिखा सकता है अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। और सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर हम बैंक निफ्टी को वन डे टाइम फ्रेम पर। तो वन डे टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी को देखें तो आज की जो कैंडल बनी है फ्रेंड, देखिए बनी है यहाँ पर रेड कैंडल और बेयरिश कैंडल है। अगर लो ब्रेक करेगा तो यहाँ पर डाउन साइड का सिनेरियो देखने को मिल सकता है और जो डाउन साइड टारगेट होगा वो हमारे पास है यहाँ पर राउंड नंबर 49,000 का। तो ध्यान रखिएगा, अगर प्राइस डाउन आता है तो 49,000 के आसपास आकर सपोर्ट ले सकता है और फिर से मूव कर सकता है। लेकिन अगर 49,000 के नीचे भी सस्टेन करने लग जाता है, क्लोजिंग देने लग जाता है, तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर 50 EMA। अगर प्राइस डाउन आता है तो 50 EMA के आसपास देखना होगा कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है या फिर यहाँ पर जो है इसको ब्रेक कर रहा है, यानी कि 50 EMA के नीचे कैंडल क्लोज करी या फिर 50 EMA का सपोर्ट ले रही है। तो ध्यान रखिएगा, जो व्यू है कल के लिए, अगर हाई ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है। लेकिन अगर आज के कैंडल का लो ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 49,000 का राउंड नंबर और 50 EMA ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। देखिए आज की जो कैंडल है उसके अकॉर्डिंग जो सिनेरियो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है डाउन साइड लिए। ठीक है, बेरिश कैंडल है, सेलिंग प्रेशर है अप साइड से, तो जो व्यू है वो बन रहा है यहाँ पर बेरिश का। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं और यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लेते हैं। इसको कर देते हैं एक बार रिमूव, चार्ट यहाँ पर कर लेते हैं सेट और यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं। तो देखिए अगर आज की मूवमेंट को देखें तो प्राइस यहाँ ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल को अगर देखें तो फर्स्ट कैंडल काफी बुलिश बनी लेकिन हाई ब्रेक नहीं कर पाई। फर्स्ट कैंडल यानी 15 मिनट की, तो इसका हाई ब्रेक नहीं किया और हाई के आसपास, यानी इसने जो हाई बनाया है वो बनाया है यहाँ पर 50,250 के आसपास का लेवल। तो 250 के ऊपर अब हमें यहाँ पर अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, सेलिंग प्रेशर आया है, डाउन आ गया। डाउन आने के बाद यहाँ पर ये वाला एरिया था, इसी के आसपास से सपोर्ट लिया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सपोर्ट लिया और फिर यहाँ पर धीरे धीरे करके प्राइस ने मूवमेंट दिखाया अप साइड, लेकिन अगर आप देखो तो सस्टेन नहीं कर पाए। और यहाँ पर अगर आप देखो तो प्राइसन क्या बना, यहाँ पर डाउन साइड लिए प्राइसन क्या बना, यहाँ पर डाउन, प्राइस अप से डाउन आया, डाउन आने के बाद फिर से अप गया, अप जाने में फिर से डाउन। तो यहाँ पर देखिए प्राइजेशन क्या बन रहा है, डाउन साइड लिए। ठीक है, तो प्राइस कुछ इस तरह से अगर परफॉर्म करता है और देखिए अभी यहाँ पर 50 EMA के नीचे कैंडल ने क्लोज किया है, तो अगर इस तरह से परफॉर्म करता है तो यहाँ पर हमें बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है। यहाँ पर देखिए ये जो एरिया है 49,000 अराउंड, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ये सपोर्ट एरिया है। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखिए ये क्या है, हमारे पास सपोर्ट है। तो प्राइस अगर डाउन आता है इस तरह से प्राइसन बनाकर, तो यहाँ पर 49,000 का राउंड नंबर ये हमारा टारगेट होगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए ये हाई बनाया, प्राइस डाउन आ गया, यहाँ पर अब गया, यहाँ पर ये हाई बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राइजेशन बन रहा है वो बन रहा है फिलहाल डाउन साइड के लिए। तो कल अगर मार्केट मूव करता है और यहाँ पर एक हमारे पास राउंड नंबर है 49,500 राउंड नंबर, अगर 500 के नीचे निकलता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है डाउन साइड के लिए। ठीक है, यानी कि हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर बेयरिश का। अब चलते हैं यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं। तो इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है, आई होप आपको यहाँ पर अभी जो मैंने प्राइसिंग समझाया वो समझ में आया होगा। तो इंपॉर्टेंट हमारे पास हर्डल है यहाँ पर 50,250 का लेवल। ठीक है, यहाँ पर 250 का लेवल ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि अब हमें अपसाइड का मूवमेंट कब देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर 250 का लेवल ब्रेक होगा। डाउन साइड से जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है हमारे पास यहाँ पर अगर हम मार्क करें 49,600 राउंड नंबर। ठीक है, यहाँ पर ये वाला एरिया 49,620 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है फ्रेंड, ओपन होने के बाद अगर लो ब्रेक कर देता है 600 के नीचे अगर सस्टेन करेगा, तो यहाँ पर हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जो हमारे पास टारगेट होंगे, तो हमारे पास जो टारगेट है वो है 49,390 राउंड लेवल। ठीक है, ये हमारा टारगेट होगा और इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 49,230 35 के आसपास का। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ये लेवल होगा 49,030 राउंड लेवल। ठीक है, यहाँ पर 30-40 के आसपास का लेवल। तो ये कुछ टारगेट होंगे, ध्यान रखिएगा। हो सकता है एक बड़ी कैंडल बन जाए, यहाँ पर हो सकता है एक बड़ी कैंडल बन जाए, लेकिन हमें काम करना है लेवल टू लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना होगा कि मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है। अगर ओपन होने के बाद इस तरह से परफॉर्म करता है, प्राइस दिखाई दे रहा है, तो ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड। चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेते हैं, एक सेकंड, यहाँ पर प्राइस लेवल लगा देते हैं। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर होगा 390 अराउंड, यानी 400 के आसपास का। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 230 के आसपास का लेवल और उसके बाद यहाँ पर 49,033 का लेवल। ठीक है, यहाँ पर ये एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का। तो ये 3 टारगेट दिखा सकता है हमारा बैंक निफ्टी। और देखिए एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर जो भी आप क्वांटिटी ट्रेड करें वो करें स्मॉल। ठीक है, सिनेरियो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ से काफी अच्छा सपोर्ट लिया है मार्केट ने, तो प्राइस अगर डाउन आएगा तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर डाउन आता है तो 49,000 के आसपास क्या क्या रहेगा, रिस्क रहेगा, क्योंकि प्राइस अगर डाउन आएगा तो हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले सकता है या फिर यहाँ पर 200 के आसपास से भी सपोर्ट ले सकता है।
अगर 49,000 के नीचे सस्टेन करने लगेगा तब हम यहाँ पर एग्रेसिव ट्रेड प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रिस्क रहेगा जब तक मार्केट यहाँ पर 49,000 का लेवल ब्रेक नहीं करता है डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर फिलहाल अप साइड के लेवल्स मार्क करते हैं, इसको कर देते हैं एक बार रिमूव। तो देखिए अगर मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर प्राइस दिखाई दे रहा है अपसाइड है, तो हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जो टारगेट होंगे ध्यान रखिएगा, हमारे पास जो टारगेट है वो ये है यहाँ पर ये वाला हाई, सॉरी 50,100 राउंड नंबर, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 50,100 का राउंड नंबर अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 50,250 का टारगेट, ये दो टारगेट देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी में। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 100 का, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 50,250 का लेवल, ठीक है, 250 का लेवल। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट जो टारगेट हम लेकर चल सकते हैं अप साइड के लिए, वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर जो नजर आ रहा है वो है यहाँ पर 50,400 राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 50,560 के आसपास का लेवल। तो ये कुछ टारगेट हमें जो है अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 50,400 के आसपास का, और उसके बाद 50,060 राउंड लेवल, 50,560 राउंड लेवल। तो ये कुछ टारगेट अप साइड दिखा सकता है मार्केट, और ये कुछ टारगेट डाउन साइड। फिलहाल देखिए फ्रेंड, यहाँ पर अभी मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर ये हाई बनाने के बाद इसको ब्रेक नहीं किया, प्राइस डाउन आ गया, फिर से अप गया, फिर से डाउन है। तो अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है और ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारा जो प्राइस है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज। तो देखते हैं कल बैंक निफ्टी किस तरह परफॉर्म करता है। अब हम बात करें अगर गैप अप या गैप डाउन की, तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 50,000 के आसपास, तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर टाइम स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड करने के बाद अगर मूव करेगा अप साइड, तो ये टारगेट दिखा सकता है। और अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद फिर से मूव करता है डाउन साइड, तो फिर से हमारे पास जो टारगेट होगा वो होगा आज का लो, यानी 49,600 अराउंड। ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है डाउन साइड बैंक निफ्टी में। और अगर गैप डाउन ओपन होता है 200-300 के आसपास, तो मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट बनाने दीजिए। अगर सपोर्ट बना के मूव करता है ऑफसेट और फिर से यहाँ पर 49,600-500 के आसपास से अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है, तो फिर यहाँ पर हम एग्रेसिव ट्रेड प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या रहेगा, प्राइजेक्शन कंटिन्यू, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कल ये किससे परफॉर्म करते हैं। चलिए देख लेते हैं निफ्टी 50 को। और अगर आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस लगा फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 को। तो निफ्टी को अगर देखें वन डे टाइम फ्रेम पर, देखिए टॉप पर जाकर हमें मिली एक बेरिश कैंडल। यहाँ पर अगर आप देखो तो टॉप पर बेरिश कैंडल है, और लगातार मार्केट मूव कर रहा था अप साइड, और अब जाने के बाद टॉप पर मिली है बेरिश कैंडल, और इस कैंडल ने नया हाई बना लिया है, यानी कि निफ्टी ने बनाया है नया हाई, और जो इसका लेवल है वो है 23,411 का। तो एक नया हाई बनने के बाद मिली है बेरिश कैंडल, और अगर इस बेरिश कैंडल के नीचे अगर मार्केट निकलता है, तो फिर यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट हडल यहाँ पर हमारे लिए जो बनेगा वो बनेगा 22,800 राउंड नंबर, ठीक है। तो प्राइस ध्यान रखिएगा, अगर डाउन आता है तो 800 के आसपास से सपोर्ट ले सकता है और फिर से मूव कर सकता है अप साइड। अगर बेरिश होना है तो 800 के नीचे अगर निकलता है, तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है 22,100 यहाँ पर ये वाला लेवल, और उसका नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लो, ठीक है। तो देखते हैं फिलहाल कल यहाँ पर किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। फिलहाल बनी है बेरिश कैंडल टॉप पर, तो व्यू यहाँ पर क्या है, हमारा बेरिश का है। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और लेवल्स मार्क करते हैं। यहाँ पर चार्ट कर लेते हैं सेट, इसको कर देते हैं रिमूव। कल के लिए लेवल्स मार्क करते हैं। तो हमारे पास जो हर्डल्स है, सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर आज का हाई, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 400 अराउंड लेवल। और डाउन साइड से हमारे पास जो लेवल है वो हम लेकर अगर चले यहाँ पर ये वाला एरिया है 23,170 राउंड लेवल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने क्या बनाया है, सपोर्ट बनाया है। तो प्राइस अगर यहाँ पर डाउन आता है, अगर ओपन होने के बाद डाउन आता है, तो यहाँ से हो सकता है सपोर्ट ले, लेकिन अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। और जो टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए, चलिए मार्क कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 23,038 का, यानी 23,040 अराउंड, ये हमारा टारगेट होगा। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर हम लेकर चल सकते हैं ये वाला एरिया 22,900 राउंड नंबर। तो ये दो टारगेट दिखा सकता है हमारा निफ्टी, और बीच में यहाँ पर 23,000 का राउंड नंबर है, यानी कि अगर प्राइस डाउन आता है यहाँ पर, तो इस लेवल के आसपास से एक बार क्या कर सकता है, सपोर्ट, और कुछ इस तरह से ये परफॉर्म कर सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर 23,000 के आसपास आकर ये किस तरह से परफॉर्म करता है। अगर यहाँ पर रेंज बनाकर मूव करता है अप साइड, तो फिर से टारगेट ये दिखा सकता है 200 के आसपास, लेकिन अगर यहाँ पर रेंज बनने के बाद ब्रेक कर देता है डाउन साइड, तो 900 का राउंड नंबर ये हमें देखने को मिल सकता है डाउन साइड। तो ये हमें टारगेट दिखा सकता है निफ्टी डाउन साइड लिए। चलिए यहाँ पर हम लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 23,040 राउंड, और उसका नेक्स्ट यहाँ पर 22,900 का राउंड नंबर। बीच में जो हडल है ध्यान रखिएगा 23,000 का राउंड नंबर है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल मैं मार्क कर देती हूँ, तो ये थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए भी। अब हम बात करें अप साइड के लिए, तो प्राइस अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद अगर मूवमेंट दिखाता है अप साइड, तो अप साइड देखिए रिस्क रहेगा, तो आप यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी से ही वर्क करें, ठीक है। तो फर्स्ट हडल यहाँ पर हमारे लिए जो बनेगा बीच में, वो है यहाँ पर, यानी जो फर्स्ट टारगेट होगा वो है हमारे पास 23,300 राउंड नंबर, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अप साइड के लिए।
अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 400 का राउंड नंबर। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अपसाइड के लिए क्या रहेगा, रिस्क रहेगा। और अगर 400 के ऊपर अगर निकल जाता है, अगर मार्केट ट्रेंडी रहा तो 500 का राउंड नंबर। ठीक है, यहाँ पर ये 23 500 राउंड नंबर। तो ये कुछ टारगेट है अपसाइड के लिए। चलिए यहाँ पर मार्क करते हैं। तो निफ्टी में ये टारगेट अप साइड और ये टारगेट डाउन साइड। अब देखना ये होगा कि ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप या गैप डाउन। अगर देखिए गैप डाउन ओपन होता है यहाँ कहीं पर 300 अराउंड लेवल, तो मार्केट एक बार यहाँ से क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर सपोर्ट लेता है तो एक मूवमेंट दे सकता है अप साइड। और यहाँ पर अगर 50 EMA और 23,170 अबव अगर यहाँ पर फिर से क्लोजिंग दे देता है तो फिर से एक मूवमेंट यहाँ पर अप साइड देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राइस हमारा अप साइड के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर मूवमेंट दिखाता है और फिर से यहाँ पर 23,180 170 अराउंड यहाँ से फिर से अगर रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है निफ्टी में। और अगर गैप अप ओपन होता है 23,300 अराउंड लेवल यहाँ कहीं पर, तो एक मूवमेंट आने दीजिए डाउन साइड के लिए। अगर मूव करता है डाउन साइड और उसके बाद अगर सपोर्ट बना के मूव करता है, तब ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी फिफ्टी के लिए। अगर आपको निफ्टी का एनालिसिस लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं फिन निफ्टी को। अब हम यहाँ पर अगर फिन निफ्टी की बात करें तो देखिए 15 टाइम फ्रेम पर मैंने ऑलरेडी जो है लेवल्स मार्क कर दिए हैं। तो देखिए कल अगर यहाँ पर कहीं पर ओपन हो जाता है डाउन साइड से, जो लेवल है वो है 22,080 के आसपास का। ठीक है, यहाँ पर ये वाला लेवल यानी आज का लो है। और अप साइड से जो हमारे पास जो हटा है वो है 22,200 राउंड नंबर। अगर यहाँ पर रेंज में ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर ब्रेक कर देता है डाउन साइड, तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर जो है वो है 22,020 राउंड, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 21,920 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 21,800 राउंड नंबर। तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है फिन निफ्टी में। लेकिन अगर टाइम स्पेंड करने के बाद 22,200 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पर 22,300 अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 22,400 का राउंड नंबर ये दिखा सकता है। तो चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं। आप साइड लिए तो हमारे पास जो है वो है 22,200 राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक करेगा तो 300 के आसपास का लेवल, अगर इसको ब्रेक करेगा तो 400 राउंड नंबर। ये टारगेट दिखा सकता है अप साइड। और अगर मूव करेगा डाउन साइड तो डाउन साइड हमारे पास जो हडल है वो है यहाँ पर 22,022। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 21,920 के आसपास का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 21,800 डाउन नंबर। तो ये टारगेट दिखा सकता है डाउन साइड और ये टारगेट अप साइड। अब देखना ये होगा कि ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप या गैप डाउन। अगर देखिए गैप डाउन ओपन होता है यहाँ कहीं पर 22,000 के आसपास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राउंड नंबर है 22,000 का। तो अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके मूव करा ऑफ साइड तो फिर से यहाँ पर 22,080 अराउंड इस लेवल के आसपास का टारगेट दिखा सकते हैं। यानी यहाँ पर क्या 50 EMA, तो प्राइस हो सकता है अब जाए और फिर से यहाँ पर 50 EMA से रिजेक्शन फेस करे और फिर से मूव करे यहाँ पर डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा कि मार्केट ओपन कहाँ पर हो रहा है। 22,000 का इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। अगर 22,000 के नीचे सेशन करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 900 और 800 का टारगेट दिखा सकता है। तो अब हम यहाँ पर अगर बात करें गैप अप या गैप डाउन की, तो देखिए अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क रहेगा। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो आपको फर्स्ट कैंडल देखनी है कि फर्स्ट कैंडल में सेलिंग प्रेशर आ रहा है या फिर बाइंग प्रेशर है, किस तरह की कैंडल बन रही है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करना है। हो सकता है प्राइस थोड़ा सा डाउन आए और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 150 के आसपास सपोर्ट ले और उसके बाद मूव करे अप साइड। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पर बन रहा है डाउन साइड ले तो स्ट्रॉन्ग लेवल ये हमें देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड, यानी कि ये हमारे टारगेट होंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर डबल टॉप का सिनेरियो दिखाई दे रहा है। प्राइस अगर आप देखो तो यहाँ पर ये टॉप बनाया, प्राइस डाउन आ गया और धीरे धीरे करके मूवमेंट दिखाया अप साइड, और यहाँ पर ये टॉप बनाया और यहाँ से हमें मिला है फॉल। तो अगर प्राइस मूव करता भी अप साइड तो इस एरिया के आसपास यानी 200 के आसपास से फिर से रिजेक्शन फेस कर सकता है और फिर से ब्रेक कर सकता है डाउन साइड। लेकिन अगर 200 के ऊपर निकलता है तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 22,000 का राउंड नंबर, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। ठीक है, तो अगर प्राइस मूव करता है अप साइड तो हो सकता है 50 EMA के आसपास जाए, यहाँ से फिर से रिजेक्शन फेस करे और फिर से फॉल दिखाए। तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, प्राइजेक्शन ये कंटिन्यू डाउन साइड लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेड जो आप प्लान करें वो करें थोड़ा सा सोच समझ कर, यानी कि प्राइजेक्शन को देखिए, फर्स्ट कैंडल को देखिए, फर्स्ट कैंडल किस तरह की बन रही है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करना है। और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। और कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है और आपको पता है कि प्रीमियम किस तरह से मूव करते हैं, तो अपना ऐसा जरूर लगा कर रखें। चलिए अब देखते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में देखिए डाउन आने के बाद यहाँ पर एक छोटी सी रेंज बनी है, तो अगर यहाँ ओपन हो जाता है इस रेंज के अंदर और यहाँ पर 1336 के नीचे अगर निकलता है तो टारगेट यहाँ पर 1323, अगर इसको ब्रेक करेगा तो 1306 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अगर ब्रेक कर देता है अपसाइड तो अपसाइड यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट होगा वो होगा 1356 और उसका नेक्स्ट यहाँ पर 1367 का लेवल ये हमें देखने को मिल सकता है टेक महिंद्रा में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है बजाज फिनसर्व। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो काफी अच्छा ये मूव कर सकता है डाउन साइड, क्योंकि देखिए 50 EMA के नीचे यहाँ पर कैंडल ने क्लोज किया है। तो कल अगर ओपन हो जाता है और यहाँ पर 1559 के नीचे अगर निकलता है तो यहाँ पर 1550 का टारगेट, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1542 का
दिखा सकता है हमारा बजाज फिनसर्व। लेकिन अगर यहाँ पर सपोर्ट बनाता है और मूव करता है अपसाइड तो इसके लिए जो हडल बनेगा वो बनेगा फर्स्ट हडल 1573 और अगर इसको ब्रेक करेगा तो 1580 का टारगेट दिखा सकता है बजाज फिनसर्व अपसाइड। नेक्स्ट हमारे पास है एसबीआई कार्ड। अगर आप देखो तो यहाँ पर एक ट्रायंगल क्रिएट करा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस तरह से यहाँ पर क्या बना हुआ है, ये ट्रायंगल। तो कल अगर ओपन होने के बाद इस ट्रायंगल को ब्रेक करेगा अपसाइड तो फिर अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है। टारगेट यहाँ पर 724 का मिल सकता है एसबीआई कार्ड्स में। लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है, डाउन आता है, तो देखिए फर्स्ट हडल यहाँ पर बनेगा ये ट्रेंड लाइन। अगर इसको ब्रेक कर देता है इस तरह से तो यहाँ पर हमें बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 705 के आसपास। तो यहाँ पर देखना होगा कि ये किस तरह से परफॉर्म करता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है आईसीआईसीआई बैंक। तो यहाँ पर देखिए आईसीआईसी बैंक ने भी जो है 50 EMA के नीचे क्लोजिंग दी है। तो कल अगर ओपन हो जाता है यहाँ पर कहीं पर 1115 के आसपास और ब्रेक कर देता है डाउन साइड तो टारगेट होगा यहाँ पर 1110 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1103 का। लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट बनाता है 1115 के आसपास से तो फिर से मूवमेंट दिखा सकता है और उसके लिए जो हडल बनेगा वो बनेगा 1132 का। ये टारगेट दिखा सकता है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1145 के आसपास का देखने को मिल सकता है आईसीआईसीआई बैंक में। तो देखते हैं कल ये स्टॉक्स किस तरह परफॉर्म करते हैं और जो भी स्टॉक्स गैप अप या गैप डाउन ओपन जाए फ्रेंड तो उन स्टॉक्स को अवॉइड करिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो पसंद है फ्रेंड वीडियो को लाइक जरूर करेगा और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।